हेलो दोस्तों, अगर आप रिएक्ट एप्लीकेशन डेवलपर हैं तो आपने प्रॉब्लम ज़रूर फेस की होगी जिसमें आपका चाइल्ड कंपोनेंट जो है वो बार बार बिना किसी वजह के री रेंडर हो रहा होगा। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ होती है यूज़ कॉल बैक हुक। तो दोस्तों यूज़ कॉल बैक हुक क्या होती है? यूज़ कॉल बैक हुक रिटर्न्स ए मेमोराइज्ड वर्जन ऑफ ए फंक्शन सो द फंक्शन डजंट गेट क्रिएटेड ऑन एवरी री रेंडर अनलेस इट्स डिपेंडेंसीज चेंज। तो दोस्तों यूज़ कॉल बैक क्या करता है कि फंक्शन को मेमोराइज्ड वर्जन जो होता है उसका जो पहले से दोस्तों जो उसका रिजल्ट होता है उसको अपने पास सेव रखता है और इस वजह से फंक्शन को रिक्रिएट नहीं करता, उसको दोबारा से नहीं बनाता फंक्शन को, अनलेस के अगर उसकी डिपेंडेंसी में कोई चेंज आए। और दोस्तों इसको यूज़ करने का मकसद क्या है कि जो भी अननेसेसरी रेंडर्स हैं चाइल्ड कंपोनेंट में, मतलब कोई भी वैल्यू जो है जो चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर कुछ ऐसा चेंज नहीं आ रहा लेकिन बिना किसी चेंज के भी वो री रेंडर हो रहा है, इसको यूज़ किया जाता है react.memo के साथ। तो दोस्तों चलें आइए आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों मेरे पास बिल्कुल एक एम्प्टी प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है रिएक्ट पे, जिस पे हम प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में भी काम कर रहे थे। तो यहाँ पे दोस्तों देखिएगा ये ऐप कंपोनेंट है बेसिक और h1 यहाँ पे जस्ट एक हेडर मैंने लगाया हुआ है। तो दोस्तों इसी में मैं आपको यूज़ कॉल बैक का डेमो दिखाऊंगा कि उसको किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपने यहाँ पे इंपोर्ट भी कर लेनी है यूज स्टेट और यूज़ कॉल बैक, इस तरह से इसका सिंटेक्स होता है। और हम यूज स्टेट हुक जो है उसको इस तरह से मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ काउंट के नाम से और इसी को हम अपने कोड में यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों मैंने ये कोड लिखा है, एक पी टैग लिया है जिसमें मैंने काउंट वेरिएबल लिया है उसी को स्टेट वाले को ही, और बटन के अंदर मैंने एक ऑन क्लिक के अंदर फंक्शन डाल दिया है जिससे मेरी यूज स्टेट हुक जो है वो उसकी काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। जब भी मैं इस पर क्लिक करूँगा दोस्तों तो इसकी वैल्यू जो है वो अपडेट होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने ये साइज थोड़ा सा जो है वो इंक्रीज कर लिया है काउंट ये पी टैग का, और यहाँ पे जाके आप कर सकते हैं। और यहाँ पे आप जो है वो app.css के अंदर जाके जो CSS की कोडिंग है वो कर सकते हैं जो भी आप टैग यूज़ कर रहे हैं दोस्तों। और यहाँ पे आप देखिएगा कि मैंने इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिएगा ये इंक्रीमेंट हो रहा है इस फंक्शन के थ्रू। अब मैंने एक चाइल्ड कंपोनेंट लेना है और उसमें मैंने देखना है कि क्या वो इस स्टेट को चेंज करने से जो चाइल्ड कंपोनेंट है वो हर दफ़ा वो री रेंडर होगा। तो वो मैं आपको थोड़ा सा डेमो दिखा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों आपने कंपोनेंट्स में जाना है और यहाँ पे क्लिक करना है फाइल पे और न्यू फाइल यहाँ पे बना लेनी है चाइल्ड कंपोनेंट .jsx। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों मैंने चाइल्ड कंपोनेंट .jsx के नाम से फाइल बना ली है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा RAFCE, ये एक शॉर्टकट होता है इससे पूरा कोड का जो सैंपल है वो लिखा जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं आपके डिफ़ॉल्ट चाइल्ड कंपोनेंट पे आपने यहाँ पे सेमीकोलन लगा लेना है। और दोस्तों यहाँ पे अब मैंने एक बटन बनाना है क्लिक के लिए ताकि मैं इसको रेंडर करवा सकूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने एक बटन ले लिया है और क्लिक मी उस पर मैंने लिख दिया है और ये चाइल्ड कंपोनेंट का बटन होगा दोस्तों। और दोबारा से मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं उस चाइल्ड कंपोनेंट को जो है वो यहाँ पे इंपोर्ट भी कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको सबसे पहले करना पड़ेगा इंपोर्ट का कोड लिखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों ये चाइल्ड कंपोनेंट का कोड लिखा गया है। अब आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं इस तरह से दोस्तों, इसका आप सिंटेक्स लिख सकते हैं। अब मैंने इसमें जो है वो प्रॉप पास करना है दोस्तों और प्रॉप में मैंने क्या करना है ऑन क्लिक एक फंक्शन मैंने जो है वो पास करना है, या आप यहाँ पे लिखें ऑन क्लिक और इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं जो भी आपने फंक्शन पास करना है दोस्तों। यहाँ पे आप देखिएगा जब भी ये क्लिक होगा तो दोस्तों एक हैंडल क्लिक नाम का फंक्शन जो है वो कॉल होगा और हैंडल क्लिक नाम का फंक्शन जो है वो हम यहीं पे डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने जो है वो बटन क्लिक्ड चाइल्ड बटन हम कर लेते हैं कि चाइल्ड कंपोनेंट का जो बटन है वो क्लिक हुआ है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑन क्लिक का प्रॉप के अंदर जब भी क्लिक होगा तो ये हैंडल क्लिक का जो है वो फंक्शन यहाँ पे कॉल होगा। अब हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे मैंने उसी फंक्शन को पास भी करवाना है तो करली ब्रेसेस के अंदर जो है वो मैं ऑन क्लिक का जो है फंक्शन वो लिख लेता हूँ दोस्तों। इसी तरह से मुझे यहाँ पे भी मैं पास करवाता हूँ उसको। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने यहाँ पे उस फंक्शन को जो है वो पास करवा दिया है, प्रॉप्स को एक्चुअली पास करवाया और उसके थ्रू फंक्शन जो है वो पास हो गया। तो मैं इसकी आपको आउटपुट भी चेक करवाता हूं दोस्तों। अभी मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया। अब जो है वो दोस्तों मैंने यहाँ पे लिख दिया है आई एम चाइल्ड कंपोनेंट, ठीक है, ताकि आपको आसानी रहे
और मैं यहाँ पे अगेन जो है वो इंक्रीमेंट के अंदर जो है वो लिख देता हूँ आपके सामने कि ये पेरेंट कंपोनेंट है। ये देखिएगा दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि ये पेरेंट है और ये चाइल्ड है। तो यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों, और जो चाइल्ड कंपोनेंट बटन क्लिक और ये मैंने console.log के अंदर ये हमारा होगा। सबसे पहले दोस्तों मैं इसको इंस्पेक्ट करके लॉग भी आपको दिखा देता हूँ कंसोल। यहाँ पे आप देखिएगा दोस्तों, अब मैं इंक्रीमेंट पेरेंट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे आप देखिएगा दोस्तों, ये चाइल्ड कंपोनेंट में भी हमने लिखना था ये चाइल्ड री रेंडर्ड। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पे app.js पे आता हूँ। यहाँ पे मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये देखिएगा फर्स्ट टाइम जो है वो चाइल्ड री रेंडर हुआ क्योंकि सारा लोड हुआ था कंपोनेंट। अब मैं जैसे ही इंक्रीमेंट पेरेंट पे क्लिक करूँगा तो ये काउंट की वैल्यू तो इंक्रीज हुई, लेकिन उसने क्या किया साथ में कि उसने पूरा का पूरा जो ऐप कंपोनेंट था उसको री रेंडर करवाया और उसमें चाइल्ड कंपोनेंट भी मौजूद था। और जो चाइल्ड कंपोनेंट है वो देखिएगा पूरा री रेंडर हुआ। तो ये यहाँ पे जो है वो console.log में जो है वो आ गया दोस्तों। अभी जैसे जैसे मैं करता जाऊँगा वो देखिएगा कि वो री रेंडर होता जाएगा, लेकिन इसकी हालांकि हमें ज़रूरत नहीं थी। और आई एम चाइल्ड कंपोनेंट पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिएगा कि चाइल्ड कंपोनेंट बटन क्लिक। दोस्तों जब भी चाइल्ड री रेंडर होगा तो पेरेंट री रेंडर नहीं होता, क्योंकि ये हमेशा टॉप टू बॉटम होता है। ये आपने ज़रूर याद रखना है। चाइल्ड रेंडर होता है तो पेरेंट रेंडर नहीं होता, लेकिन पेरेंट रेंडर होता है तो चाइल्ड को लाजमी री रेंडर होना पड़ता है दोस्तों, अनलेस के हम यूज़ कॉल बैक को यूज़ कर लें। तो दोस्तों यहाँ पे आपने एक और चीज़ नोटिस की होगी कि जब भी मैं इस पर क्लिक करता हूँ इंक्रीमेंट पेरेंट पे तो ये 2 टाइम्स री रेंडर हो रहा है, 2 टाइम्स ये उसका आ रहा है console.log पे। तो दोस्तों ये 1 टाइम आना चाहिए था। तो इसकी रीज़न ये है कि ये डेवलपमेंट मोड में 2 दफ़ा जो है वो लॉग करवाता है, और लेकिन प्रोडक्शन मोड में सिर्फ 1 टाइम ही करेगा। इसकी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं index.js में जाके। आप ये जो रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड है अगर इसको आप ऑफ कर दें, अगर मैं इसको Ctrl+K+C के साथ जो है वो मैं कमेंट आउट कर दूं और इसको सेव करूं, तो अब दोस्तों देखिएगा मैं जैसे ही एक दफ़ा ही ये रेंडर होगा, अब 2 दफ़ा नहीं होगा। तो दोस्तों इसकी ये रीज़न है। सेकेंडली अब मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे यूज़ कॉल बैक। तो दोस्तों यूज़ कॉल बैक आपने किस तरह से यूज़ करनी है, आपने इसमें आपने तो यूज़ कॉल बैक दोस्तों आपने किस में यूज़ करनी है, आपने यहाँ पे यूज़ करनी है दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों मैंने यूज़ कॉल बैक इस तरह से उसको लगा दिया है। अब क्या होगा कि दोस्तों जब तक तो पेरेंट जो है वो पेरेंट तो की वैल्यू तो जब भी यूज स्टेट की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, लेकिन जब तक ये प्रॉप की वैल्यू चेंज नहीं होगी, मतलब प्रॉप की कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी इसकी हैंडल क्लिक की, तो ये री रेंडर नहीं होगा तब तक दोस्तों। और उसके साथ आपको एक और भी react.memo जो है वो भी यूज़ करना पड़ेगा, तभी ये जो है हमारा प्रॉपरली वर्क करेगा दोस्तों। अब हम देखते हैं कि ये देखिएगा, मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे दोबारा इंक्रीमेंट पर क्लिक करता हूँ तो दोस्तों ये देखिएगा ये इंक्रीमेंट तो हो रहा है, लेकिन जो है वो चाइल्ड री रेंडर्ड नहीं हो रहा, जो कि पहले हो रहा था बार बार। और ये देखिएगा जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो चाइल्ड कंपोनेंट बटन क्लिक, जब चाइल्ड होता है तो चाइल्ड तो री रेंडर होता है, लेकिन पेरेंट री रेंडर नहीं होता दोस्तों। मैंने 2 चीज़ें की थी। यहाँ पे आप देखिएगा यूज़ कॉल बैक मैंने एक यूज़ कर लिया था जो कि प्रॉप के अंदर की वैल्यू है, और वो जब तक यहाँ पे ये ऑन क्लिक नहीं चेंज होगी, मतलब इस पर के अंदर से चेंज नहीं आएगा, तब तक वो री रेंडर नहीं होगा ये चाइल्ड कंपोनेंट दोस्त। अगर सिर्फ पेरेंट कंपोनेंट में चेंज करेंगे तो क्योंकि इसकी प्रॉप की वैल्यू चेंज नहीं हुई, मतलब आपने यहाँ पे क्लिक नहीं किया आई एम चाइल्ड कंपोनेंट पे, तो वो री रेंडर नहीं होगा। री रेंडर नहीं होगा तो ये वाला जो कोड है ये वर्क नहीं करेगा, और मतलब ये वाला नहीं जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे हमारी console.log में उसकी वैल्यू नहीं शो होगी दोस्तों। इसका फायदा यही है दोस्तों कि अननेसेसरी जो री रेंडर्स हैं उनको से बचा जा सकता है। समटाइम्स आपके कोड में जो है वो बहुत सारे री रेंडरिंग हो रही होती है, आपको मुश्किल आती है, आपको नहीं पता चलता, लेकिन उसका हल दोस्तों यही है। आप ये इससे जो है वो अपना कोड को जो है वो मज़ीद और अपनी एप्लीकेशन को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं बाय यूजिंग यूज़ कॉल बैक। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।